हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान सत्रे समवेतेभ्यः सुहृद्भ्यः अन्यस्मिन् कार्ये व्यापृतत्वात् कश्चन विलम्बो जातः यतोहि इदानीमेव अमेरिका देशे सञ्चाल्यमाने जयतु संस्कृतम् इति महोत्सवे तत्र तेषाम् आग्रहवशात् बाध्यतावशात् तत्र सम्मिलितः। तर्हि किञ्चित् तत्र व्याख्यानं विधाय समुद्घाटनं विधाय नियमितकार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितः। जयतु संस्कृतम् इति नेपाले संस्थापिता कापि संस्था प्राचीना, तस्याः संस्थायाः शाखायाः समुद्घाटनम् अमेरिका देशे अद्य सञ्जातम्। तत्र आचार्य चूडामणि पाठक महोदयः अस्माकम् अतीव प्रियः, स एव तस्य अध्यक्षरूपेण कार्यं करिष्यति। तस्यैव कार्यक्रमः आसीत्। तर्हि किञ्चित् श्रीमद्भागवतस्यापि षोडशाध्यायस्य आरम्भः अद्य भविष्यति। अथ षोडशोऽध्यायः। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायां विशेषो यावदातिथ्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां गणेशचंद्रमा वा सह दृश्यते। अब प्रसंग पकड़ा और तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से पुनः आपका सभी का स्वागत करते हुए अब ये जो रहस्यमय जो वर्णन है, जो हमारी बुद्धि से ऊपर जा रहा है, हम लोग जो है इन सभी वर्णनों को वर्तमान कालिक भूगोल से घटाना चाहें तो बहुत कठिन प्रतीत होगा, बहुत श्रमसाध्य काम होगा। लेकिन इस पर चिंतन मनन चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ इसका विचार किया, कुछ चिंतन मनन किया, तो अभी तक कुछ हम इसका सूत्र नहीं निकाल पाए हैं कि ये जो प्राचीन जो जम्बू द्वीप है और जो 7 द्वीप बताए गए, फिर जम्बू द्वीप के अंदर जो है 9 वर्ष बताए गए, उनका जो वर्णन है वो वर्तमान काल में किस किस प्रकार कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये एक अलग चिंतन मनन का विषय होगा। ये जैसे एक क्षुद्र जीव चींटी को यदि कह दिया जाए कि ब्रह्मांड का पता लगाओ, केवल भारतवर्ष का ही पता लगाओ, तो जैसे वो चींटी के बस की बात नहीं होती है, वैसे ही हमको लग रहा है कि हम सामान्य जो मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि सीमित है, और ये जो समाधि भाषा व्यासस्य, ये समाधि भाषा का पार पाना जो है सामान्य मनुष्य के लिए इतना सरल नहीं होता है। इसलिए कुछ तो यहाँ अर्थवाद भी हो सकता है, कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी बात हो सकती है, कुछ वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ उसका जो तात्पर्यार्थ निकलेगा। बिना तात्पर्यार्थ का कोई वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं आ सकता है, उसका कुछ उद्देश्य होगा।
तो उस उद्देश्य तक हमें पहुंचना है। आप सभी विद्वद्गण भी चिंतन मनन करते रहें। हम अभी एक आवृत्ति पहले हो जाए पंचम स्कंद की, फिर चिंतन मनन करके इस भौगोलिक वर्णन के संबंध में कुछ विचार उपस्थापित करेंगे जैसा समझ में आएगा। क्योंकि बहुत से भ्रम भी चल रहे हैं संसार में कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहीं संसार में सातों द्वीप खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन अब भागवत के अनुसार वो फिट नहीं बैठ रहा है। 9 वर्ष के बाद भी यहाँ फिट नहीं बैठ रही है। सातों द्वीप की तो बातें छोड़ दें, उसमें तो द्विगुण मान के द्वीप, द्विगुण आयु, फिर दूसरे तरह का समुद्र ऐसा वर्णित है। तो 9 वर्ष जो जम्बू द्वीप के अंदर के हैं उसके भी गुणधर्म जो है वो आज देखने में नहीं आते। आज जितना भी हम लोग देखते हैं, अमेरिका तक देख आए, एक छोर से दूसरा छोर है, वहाँ भी वही गुणधर्म है जो यहाँ है। वही साग सब्जी है, वैसा ही मौसम, वैसा ही मनुष्य का परमायु, सब कुछ वही है। 7 वर्ष ही परमायु है वहाँ भी। तो ये सारा जम्बूद्वीप का लक्षण जो है वहाँ तक घट रहा है, अमेरिका तक। कुछ लोग अमेरिका को पाताल लोक कहने वाले लोग भी मिलते हैं। और कोई कहीं हमने सुना कि कोई क्रौंच द्वीप बता दिया था किसी संत ने जो है सो, लेकिन वो इसके अनुसार सिद्ध नहीं हो रहा है। अब क्या सिद्ध होगा उसके लिए थोड़ा अनुसंधान करने का अवसर आप लोग प्रदान करेंगे, आप लोग स्वयं भी सोचेंगे, तब ये होगा। ये गंभीर रिसर्च चाहिए इसमें, ये ऐसे नहीं होने वाला है। उक्तस्तया भूमंडलायाम विशेषो। अब ये महाराज परीक्षित आज्ञा करते हैं, क्योंकि शुरू में कुछ प्रश्न आए थे, कुछ सुखदेव जी ने कुछ बताया था कि संक्षिप्त रूप में जो है प्रिय व्रत की जहाँ बात आई थी वहाँ जो है चर्चा इसकी हुई है संक्षिप्त रूप में। तो वही कहा उक्तस्तया भूमंडलायाम विशेषो, भूमंडल से आयाम विस्तार, भूमंडल की बात कर रहा है। ये जो भूमंडल में तो सारे ग्रह नक्षत्र तारे जोड़ करके पूरा ये जो समस्त ब्रह्मांड आ जाता है, उसमें ब्रह्मांड आ जाता है। भूमंडलायाम विशेषो, उसका आयाम, उसका विस्तार ये आपने बताया। यावत आदित्य तपति, जहाँ तक जो है सूर्य तपता है, सूर्य का प्रकाश, तो एक ब्रह्मांड का जो है एक सूर्य होता है। ऐसा वैज्ञानिक लोग भी करते हैं कि उपग्रहों का एक एक ग्रुप बनता है, तो उसमें एक चंद्रमा, एक सूर्य, फिर इतने तारे, एक पृथ्वी, ये सब जोड़ के एक बना। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये तो वैज्ञानिक नासा और इसरो जो भी हैं चिंतन करने वाले वैज्ञानिक मित्र लोग बताते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की परिकल्पना आज साकार हुई है। वो सभी मानते हैं जो है सो कि ब्रह्मांड, और ये सारा जितना विज्ञान वैज्ञानिकों का है वो भी 5-10% के अंदर में है। उतना अभी नोन है, अभी जाने हैं ब्रह्मांड के बारे में। अभी 80-90% जो है अभी अननोन चल रहा है, अभी अज्ञाते चल रहा है। तो आगे क्या क्या है, तो बुद्धि हमारी कितनी बड़ी है, लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा है, कहाँ पहुँच के लिखा, कब का लिखा है, अर्वाचीन काल में भी लिखा हो तो किस समाधि में जाके लिखा, तो ये सब बहुत विचारणीय विषय बन जाता है। यत्र चासो ज्योतिषाम गणेश चंद्रमा व सहदृश्यते, जहाँ पर ज्योतिषाम गणई मने समस्त ज्योति मने वही ज्योतिपुंज, तारे, तारों का अध्ययन करने के कारण जो है ज्योतिषी, ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिषी का मतलब जो ग्रह नक्षत्रों की गणना करे, उसके बारे में पता लगाए। चंद्रमा व सहदृश्यते, जहाँ चंद्रमा दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, सारा ये ब्रह्मांड दिखाई देता है। तत्रापि प्रियव्रत रथ चरण परिखाते ही, प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो है सो खाते ही मैंने जो गड्ढे बने थे,
सप्त भी 7 गड्ढे जो बने थे, सप्त सिंधव उपक्लिप्ता, 7 समुद्र जो है उपक्लिप्त हुए। यत एतस्याः सप्तद्वीप विशेष विकल्प, अब इसके सप्तद्वीप का जो विशेष विकल्पित हुए, तो या भगवान खलु सूचित, हे भगवान आपने जो है ये 7 द्वीपों का जो विशेष है, जो परिणाम है, सो आपने सूचित किया, पूरा का पूरा तो नहीं बताया। एतदेवाखिलम अहम, अब जिज्ञासा बन गई, भगवत लीला श्रवण के लिए बैठे थे, कुछ बीच में प्रसंग आया, तो अभी तो 7 दिन में समय बचा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ये भी जान लिया जाए, आदमी मरते मरते है ना, कुछ ये भी जानने की इच्छा परीक्षित जी को हो गई। एतदेव अखिलम अहम मानतो लक्षण तश्च, माने मान इसका कितना है, लंबाई चौड़ाई और लक्षण कैसा है, सर्वम विजिज्ञासामि, ये सब कुछ हम जो है जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। भगवतो गुणमये स्थूल रूपे आवेशितम मनो, तो भगवान के गुणमय स्थूल रूप में आवेशित जो मन है, अगुणे भी सूक्ष्मतमे आत्म ज्योतिषी परे ब्रह्मणि, चाहे वो सगुण स्वरूप में आवेशित मन हो, चाहे वो अगुण में भी, निर्गुण निराकार में भी, सूक्ष्मतम अचिंत्य अशोच्य उस निर्गुण स्वरूप में भी आत्म ज्योतिषी जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, वही आत्म ज्योतिषी होता है। आत्मनः ज्योति आत्मज्योति तस्मिन् आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि, आत्मज्योतिषी बने सप्तमी का एक वचन हो गया, नहीं रत्नाकर ज्योतिषी किम करोति हो जाएगा। वो प्राचीन काल में एक अध्ययन का एक प्रसंग है, शास्त्रीय आचार्य में पढ़ रहे थे, कुछ मित्रों को पाठ लगा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उसी में विक्रमांक देव चरित्रम में एक श्लोक आया, रत्नाकर ज्योतिषी किं करोति, माने रत्नाकर रत्नानाम आकर, रत्नाकर रत्नों का समूह, तेषाम ज्योति रत्नाकर ज्योति तस्मिन् रत्नाकर ज्योतिषी, माने रत्नों के प्रकाश में, उसका अर्थ है रत्नानाम आकर समूह, तो उस प्रकाश में किं करोति, माने दूसरा प्रकाश क्या कर सकता है। तब तक एक मित्र उसी में पढ़ने वाला कहा कि रत्नाकर ज्योतिषी क्या करता है, उसका अर्थ खट से बता दिए, रत्नाकर ज्योतिषी किं करोति, क्या करता है। अब वो कहाँ का अर्थ है, कहाँ लग गया, तो उनका हम लोग नाम ही रख दिए थे रत्नाकर ज्योतिषी। क्या उन विद्यार्थी का नाम तो एक कोड वर्ड हो गया था हम लोग का, रत्नाकर ज्योतिषी बोलते थे उनको। तो आत्म ज्योतिषी माने आत्म प्रकाश में, आत्म ज्योतिषी माने आत्म प्रकाश में, परे ब्रह्मणि, क्योंकि देखिए परे भी सप्तमी का एक वचन है, ब्रह्मणि भी सप्तमी का एक वचन है, भगवती वो भी सप्तमी का, वासुदेवाख्ये वासुदेव आख्या यस्य स वासुदेवाख्य तस्मिन् वासुदेवाख्ये, वहाँ भी सप्तमी है। क्षमम आवेशितुम, क्षमम मने समर्थम, आवेशितुम मने उसमें प्रवेश करने के लिए क्षम है, तदु हैतद गुरु अर्हसि अनुवर्णयितुम इति, माने अब यहाँ भी ब्रह्म स्वरूप में ही जगत का दर्शन करना है, निर्गुण स्वरूप में भी ब्रह्म को नहीं भूलना है, ब्रह्म को नहीं भूलना है। तो हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुद्धरति। जब उस दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है,
कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, भगवत स्वरूप ही है यहाँ भी। तो मन जो है वो भगवान में ही जाएगा, मन कहीं भटकेगा नहीं। जब मन भटका के इधर उधर चीज देखता है आदमी तब भटकता है। जब स्थित प्रज्ञ हो गए, जब आपका मन नियंत्रित है, तो आप इधर उधर कुछ भी देखेंगे आपको उसका कोई असर नहीं करेगा, कोई गलत असर नहीं करेगा। आप तो उसी में रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए महाराज जी ने वो शंका भी दूर कर दी। क्या वो शंका भी दूर कर दी कि ये भगवत चर्चा छोड़ के ये कहाँ से फिर भूगोल चर्चा में आ गए, ज्योग्राफी में कहाँ आना चाह रहे हैं। कहा कि नहीं, वहाँ भी उसी दृष्टि से देखना है। भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम आवेशितुम तदु है तद गुरोर अर्हसि अनुवर्णयितुम इति। अर्हसि है, गुरु और हसी हो गया। थोड़ा सा प्रारंभ भर आज हो रहा है, क्योंकि ये जो समय की मर्यादा ने आज वो किया है, उधर भी गया इधर भी गया, तो इसका अब शनै शनै करने लायक है भी। ये जो है थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि इसको रूढ़ करके केवल खत्म 7 दिन में खत्म करना तो है नहीं, जल्दीबाजी है नहीं। ये तो स्वांतः सुखाय और बोधाय चिंतनाय रहस्योद्घाटनाय, ये कुछ समझने के लिए किया गया है। और सबसे पहले तो इस शरीर ने प्रारंभ किया, तो उसमें आप सभी सम्मिलित हो गए। तो दृष्टि हम लोग की वो है कि इसकी एक पंक्ति भी, एक श्लोक भी, एक गद्य भी, एक पद्य भी एक दिन में कुछ लग गया, कुछ समझ में आ गया, तो उस दिन की सार्थकता हो गई। अबंध्यम दिवसम कुर्यात दानाध्ययन कर्म भी। कहा कि दान अध्ययन आदि शुभ कर्मों के द्वारा अबंध्यम दिवसम कुर्यात, दिन को अबंध्या बनाना चाहिए, बंध्या नहीं बनानी चाहिए। माने इस दिन में, आज के डेट में कुछ न कुछ उत्पन्न करना चाहिए, सत्कर्म रूपी फल कुछ अर्न होना चाहिए कि आज का ये हमारा शुभ कर्म है, आज हमने ये अध्ययन किया, ये पढ़ा, ये जाना, ये शुभ काम किया। ये आज का जो है 30 दिसंबर 2021 का ये रिपोर्ट है। डायरी में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तब कहा होगा अबंध्यम दिवसम कुर्यात। तो कम से कम हम लोग का चढ़ गया कि श्रीमद् भागवत के सत्संग में हम लोग बैठे हैं, लिखा गया ना। ऋषि रुवाच, अब ऋषि जी कहते हैं, ऋषि जी महाराज भी सावधान कर रहे हैं पहले से, ये एक एक शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है। न वै महाराज भगवतो महागुण विभूते काष्ठाम मनसा वचसा वाधिगंतुम अलम विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव व्याख्यास्यामः। कहा कि हे महाराज, महाराज माने विशेष संबोधन है, क्या है, महाराज शब्द हो जाता है ना, तो फिर अकारांत पुल्लिंग में ही चलेगा। महाराजा महाराजौ, हाँ, महाराजा ना मत कर देना, केवल राजन शब्द अकेला रहेगा, तब राजा राजानौ, राजानम राजानौ, हाँ, महाराजा आ जाएगा तो महाराजा महाराजानौ, क्या महाराजा महाराजानौ महाराजान, वही रूप चलेगा। महाराजस्य होगा, महाराजा नाम होगा, ठीक है शुभनम। और राजन आएगा, महाराजानम नहीं करना है, ठीक है ना। वहाँ क्या होता है, राजानम, यहाँ महाराजम, समझ गए, इसको भी ध्यान रखना। महाराज भगवतो महागुण विभूते है, षष्ठी महागुण विभूते है, माने गुणानाम विभूति, गुण विभूति, गुणों का जो प्रसरण है, प्रसार है, जो गुणों का वैभव फैलता है,
वो माया के गुण का माया गुण विभूते कहा। माया से उत्पन्न जो त्रिगुणात्मिका जो सृष्टि है उसकी जो विभूति फैली है, उस विभूति के अनुष्ठान कौन है? भगवान है। हैं? तो उनकी कितनी विभूति फैली है, क्या क्या भगवान की माया है। मनसा वचसा, मुंह से वर्णन करना, आंख से देखना तो छोड़ दीजिए, मुंह से, मनसा माने मन से सोचा भी नहीं जा सकता, वचसा वा वाणी से कहा भी नहीं जा सकता है। मनसाप्य चिंत्य रचना रूपस्य, मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य अस्य जगतः जन्म स्थिति भंगाः यस्मात् जायन्ते तद ब्रह्म। शंकराचार्य जी ने लिखा जगत के संबंध में, मनसाप्य चिंत्य रचना रूपस्य, इसके रचना रूप का जो वर्णन है, चिंतन है, मन से भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा है। तो मनसा वचसा व अधिगंतुम अलम पर्याप्तम न, संभव नहीं है। मन से सोचना भी और बोलना भी संभव, विबुधायुषापि माने देवताओं के समान एकदम अनंत आयु, बहुत लंबी आयु मिल जाए तब भी, छोटे समय में तो बातें छोड़ दीजिए, यहाँ हम लोग का तो परिमित काल है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। क्या हो गया है? आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, परिमित आयु है 100 वर्ष का, रात्रौ तदर्धम गतम, आधा तो बीत गया रात में सोते सोते। 100 वर्ष यदि आयु हो तब, उतना भी नहीं होता है, एवरेज आयु कम होती है। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्व हो। अब जो है जो 50 वर्ष है, अब उसका आधा करिए 25, 25 का आधा आधा करिए 12.5, 12.5, 12.5 में वृद्ध, 12.5 में बच्चा, कोई काम का नहीं रहेगा 25 वर्ष। 12.5 बुढ़ौती लगा दो, 12.5 बच्चे में पशुवत शून्य, कोई मतलब उसका नहीं है। तो गया बालत्व वृद्धत्व हो, बसा 25, उसी 25 में सारा प्रपंच कर डालो। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, उसी में दीर्घ शंका करो, लघु शंका करो, वो भी जोड़ोगे। पूरा जिंदगी में कितने घंटे बैठे हैं दीर्घ शंका में, तो टाइम जाएगा ना वहाँ भी। हाँ, तो उसी में झगड़े में जाएगा, उसी में हॉस्पिटलाइज होंगे कितने साल। हाँ, कितने साल फालतू काम करेंगे, क्या करेंगे। शेषम व्याधि वियोग संयोग वियोग झगड़ा इत्यादि में जो है सो 25 वर्ष में सारा प्रपंच करते हुए, तो शुभ करने का समय कितना बचता है। सेवा सेवादिभिर नियते, कहीं दूसरे की चाकरी करो, फिर ईटा ढो, सब क्या करो, जिंदगी पूरा बर्बाद कर दो। जीवे बारी तरंग चंचल तरे, बारी तरंग चंचल तरे मैंने जैसे जल समुद्र का जो लहर है, वो चंचल लहर जो है सो एक बार लहर उठा, एक बार लहर बैठ गया, लहर चलती रहती है समुद्र में, वैसे जीवन रूपी लहर उठा, जीवन रूपी लहर बैठ गया, उतना ही चंचल है, एक बार लहर आने जाने में कितना टाइम लगता है, वैसे जीवन आया जीवन गया। तो जीवे बारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम, मनुष्य को सौख्य और आनंद करने का टाइम कहाँ, जिंदगी तो ऐसे ही बीत गई जो है सो। विबुधायुषा भी, लंबी उम्र भी दीजिए तब भी कुछ नहीं होगा। पुरुषः, उस पुरुष का कुछ नहीं कर सकता है। तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् इसीलिए सुखदेव जी महाराज प्राधान्य नहीं, वह अब मुख्य मुख्य बताएंगे, प्रधान प्रधान बताएंगे, मुख्य मुख्य जो है, एक एक ईटा पत्थर बताना शुरू करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा जो है सो।
फिर कोई मतलब का चीज़ होना चाहिए ना। अब कोई एकदम कहो कि दिल्ली में कितने मकान बने हैं, अब सबका गिनना शुरू करो, मकान गिनते गिनते तुम 10 वर्ष लग जाएगा। जब तक गिनोगे तब तक और 10,000 मकान बन जाएंगे। हाँ, फिर से गिनो। तो अब ऐसा काम करो कि थोड़ा सा सार्थक निकले। ईटा पत्थर गिनने से कितना होगा जो है सो। कोई संकल्प ले लिया कि कितना घर है, गिनो उसी को जो है बैठ के। तो ऐसे ही निरर्थक कामों में संसार जो है डेटा बना के, सर्वेक्षण करके, सैंपलिंग लेके, इधर से उधर, यहाँ इतना है वहाँ उतना है, पूरा सब करेगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं है। आत्म तत्व के लिए कुछ नहीं, ज्ञान के लिए कुछ नहीं। भाषण के लिए बुला दोगे तो पूरे विश्व जो है सामने उतार के रख देंगे। ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं आधुनिक विद्या में कि पूरा का पूरा अमेरिका में कितनी जनसंख्या है, कितने पंचायत हैं, कितने राज्य हैं, उसमें कितने लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, किस मेंबर का क्या नाम है, किस स्टेट में कौन प्रेसिडेंट है, पूरा बता देगा। क्या पूरे भारतवर्ष में कितने प्रदेश, उसमें कौन मुख्यमंत्री, कितने एमएलए, कितने एमपी, कितने विधायक, एक एक का नाम निकाल के रख देगा। तो लोगों को लगेगा क्या विद्वान है। लेकिन अपने लिए क्या है उसके पास में? सब तो नाम गिनते गिनते खत्म कर दिया पूरा जो है, झाड़ झंखड़ में गई जिंदगी। आत्म तत्व के लिए क्या करोगे? ये बाहरी चीज गिन के, ये सब तो बन के पड़ा है सब जो है। इसलिए पॉइंट में आओ, पॉइंट में आओ। अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या, स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, यत सारभूतम तदुपासनीयम, हमसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात। तो लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो जो है सो, ऋषियों ने समझाया जरूर, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है, बस दौड़ रहा है, पूरा दौड़ चल रहा है। तो इसीलिए कहा कि मुख्य मुख्य बताएंगे। भूगोल विशेषम नाम रूप मान लक्षण, तो माने उसका नाम, उसका रूप, उसका मान, इनके सभी के लक्षण के आधार पर व्याख्या श्याम, व्याख्यान करेंगे। कुछ राजा है, जिज्ञासा किया है, तो उसका दिमाग, मनुष्य के दिमाग को छोटा सिद्ध करने के लिए भी हो सकता है कि जो इतना बड़ा वर्णन वहाँ दिखा दिया गया कि मनुष्य अपने लघुता को समझे पाले। तो कूदता है ना आदमी भी, ऐसा ऐंठता है विद्वान हो करके कि लगता है कि एकदम आई नो एवरीथिंग बोलने लगता है ना। क्या करता है? अध्यात्म भी ऐसे ही हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं सब कुछ। तो उसको खिसकाने के लिए, थोड़ा उसकी लघुता का बोध कराने के लिए कि इतना बड़ा वर्णन ला के रख दो कि उसको थोड़ा खिसके दिमाग। जब तक दिमाग खिसकेगा नहीं तब तक शिष्य बनेगा कहाँ? तब तक हाँ, तो किसी को शिष्य बनाना है तो पहले उसका दिमाग खिसकाना पड़ेगा। दिमाग खिसकेगा तो शिष्य बनेगा, नहीं जब तक जो है ऐठा रहेगा तो शिष्य बनने वाला नहीं। तो परीक्षित जी गुरु हैं, परीक्षित शिष्य हैं, सुखदेव जी गुरु हैं। सुखदेव जी हाँ, तो शिष्य के दिमाग को ठिकाने लगाने का भी उद्देश्य यहाँ हो सकता है। यो वा अयम द्वीपः कुवलय कमल कोशाभ्यंतर कोशो, यो वा अयम द्वीपः, द्वीपः माने तो जम्बू द्वीपः की बात होगी ना, कि पूरे पृथ्वी की बात कर रहा है। हाँ, सप्तद्वीपा वसुमती, हाँ, पृथ्वी मंडल। युवा अयम द्वीपः मने जम्बू द्वीप है, लेकिन कुवलय का मतलब होता है पृथ्वी मंडल पूरा। कुवलय का मतलब समस्त पृथ्वी मंडलम। उस पृथ्वी मंडल के कमल कोशाभ्यंतर कोशो, कमल का पत्ता होता है, कमल के कोश होते हैं, द्विरेफ गते कोश है ना।
तो उसके पत्ते 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 हैं, फिर अंदर का पत्ता है जो है सो, है ना। कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज नलिनीम गज उज्जहार। नहीं मालूम है क्या? अरे रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे आहंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। कि वो कमल कोश के अंदर जो है भंवरा जो है बंद हो गया और वहीं शहद चाटते चाटते बड़ा आनंद मनाता रहा। सोचा कि अब जो है रात बीतेगी, सुबह होगी, सूर्य उदय होंगे, कमल का पुष्प खिलेगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा सोच के गृहस्थी में घुसा, लेकिन रात में ही हाथी आया और नलिनीम मैंने उस कमल को पूरा उखाड़ फुखाड़ के अपने मुंह में डाल दिया। मोहरा वोहरा सब गया उसी। तो इसे संसार में प्लान बनाते बनाते कब काल रूपी हाथी आएगा, कब उलट देगा, खत्म। तो ये जो गृहस्थी का भी कोष है एक ठे जो है, क्या है, कोष है। तो कुवलय माने ये ब्रह्मांड रूपी कमल कोश का जो आभ्यंतर कोश है, क्या है, सबसे अंदर का कोश है नियुत योजन विशाल। क्या है, नियुत योजन विशाल। लक्ष्य, हाँ। अब ये 1,00,000 योजन, न्यूनतम मने लक्ष्य 10 लाख ना, नियुत योजना बोला है ना, तो क्या है, क्या नियुत योजन विशाल। तो एकम दशम शतम चैव सहस्रम नियुतम तथा 10,000 हो गया। क्या हो गया, 10,000 का मतलब होता है नियुत। अब 10,000 योजन है, क्या है, 10,000 कि 1,00,000 योजन है। हाँ, वहां पर थोड़ा सा व्याख्या से ठीक से करो। नियुत योजन विशालो लक्ष्य योजन विस्तीर्णः समवर्तुलः सर्वतः समपरिमाणो वर्तुलस्य यथा पुष्कर पत्रम। तो लक्ष्य लिया है तो साफ साफ बोल दिया है तो मानना पड़ेगा। तो 1,00,000 योजन विशाल है। और योजन में कितना किलोमीटर होता है तो पता लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि योजन तो काफी पुरानी माप व्यवस्था है। नहीं, इतना लंबा नहीं होगा, वो लगभग 8 से लेके 13 किलोमीटर तक जा रहा है। हम थोड़ा सा खोजखाज किए थे, कहीं कहीं 8 किलोमीटर, कहीं कहीं 13 किलोमीटर तक जो है मान लीजिए एक योजन का होता है। एक योजन का इतना होता है। तो अब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो नियुत योजन विशाल माने कितना हो जाएगा, करोड़ों में जाएगा। किसमें जाएगा, करोड़ों में जाएगा। समवर्तुलो, समवर्तुलो माने गोल गोल है। यथा पुष्कर पत्रम माने जैसे कमल का पत्ता गोल गोल होता है, वैसे ही ये जो अंदर का कोश भी गोल गोल है। तो आज का जितना जो पृथ्वी का जो है, तो वो तो लाखों किलोमीटर नहीं पहुंच रहा है, सीधे सीधे देखने पर तो हजारों में ख़त्म हो जा रहा है। कई लोगों से मैं पूछताछ कर रहा हूँ, गूगल भी देख रहा हूँ, तो पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई
हजारों में, है ना, 10-20 हजार किलोमीटर सीधा का सीधा करिएगा ना तो और छोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और छोर। तो यहाँ तो आ गया कि अब जो है लक्ष्य योजन है। क्या है? हाँ, तो किलोमीटर करेंगे तो करोड़ों में जाएगा। तो दिमाग ठंडा हो गया कि नहीं? दिमाग, हाँ, अब तुलना करने का चक्कर छोड़ दीजिए, केवल पंक्ति लगा लीजिए केवल। समवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम। अब ये तो अंदर का जो कमल पुष्प का जो कोश है उसकी बात कर रहा है। तो ये पूरे विश्व ब्रह्मांड की चर्चा कर रहा है साथ साथ में, केवल पृथ्वी पर नहीं आ रहा है। ये पृथ्वी बोला जरूर लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड की बात है, तभी इतना घट जाएगा। फिर यस्मिन 9 वर्षाणी, क्या है? और 9 वर्षाणी बोला तब तो जम्मूद्वीप की बात आ गई। क्या आ गई? जम्मूद्वीप। यस्मिन जम्मूद्वीपे 9 वर्षाणी मने 9 वर्ष हैं। 9 योजन सहस्रायामानि, 9 योजन सहस्र सहस्रायामानि। कहो जी, 9 योजन सहस्र यामानि। हाँ, मर्यादा गिरी भी, मर्यादा गिरी भी मने उनकी जो सीमा सूचित करने वाले जो पर्वत हैं वो 8 पर्वत हैं। ठीक है ना? उन मर्यादा गिरियों से सुविभक्तानि भवन्ति, सुविभक्त होते हैं मने बटे होते हैं पर्वतों के कारण। जैसे स्थित पृथिव्या इव मानदंड, कालिदास जी ने जो है हिमालय को जो है अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड। एक प्रकार से भारतवर्ष की सीमा का रक्षक और उत्तर दिशा में स्थित हिमालय को बताया। उसी प्रकार ये पर्वत जो हैं ये मर्यादा है। मर्यादा बने सीमा, यहाँ से यहाँ तक, इसी को मर्यादा कहते हैं। इतना इतना तक लोग मर्यादा में रहो कहने का मतलब बस इतना तक आचरण करो, उसके आगे मत करो, वो भी एक सीमा रेखा है। ठीक ना? और 9 योजन सहस्री का क्या बताए? 9 हजार योजन विस्तार। इनका जो विस्तार है वर्षों का 9 हजार योजन है। वो तो पूरा बड़ा वाला तो 1 लाख वाला है। क्या है? 1 लाख वाला। ये 9 हजार योजन विस्तार यामानी अष्टभी मर्यादा गिरी भी सुविभक्तानि यस्मिन 9 वर्षाणी भवन्ति। ठीक है ना? इसमें 9 वर्ष होते हैं। अब थोड़ा सा एक चर्चा करके इसको रख दिया जाएगा थोड़ा सा चिंतन मनन के लिए। एषाम मध्ये, एषाम वर्षाणाम मध्ये इलावृतम नाम अभ्यंतर वर्षम। इसके अंदर का जो है एक इलावृत नाम का वर्ष है। यस्य नाभ्याम अवस्थितः, जिसके नाभि में मने मध्य भाग में, नाभि मध्य भाग में होती है। अवस्थितः सर्वतः सौवर्ण, मने सुवर्ण इव वर्ण यस्य सह सौवर्ण, सुवर्णमय। कुलगिरिराजो, कुलगिरिराज सुमेरु, सुमेरु जिसको कहते हैं। मेरुर दीपायाम समुन्नाह, माने द्वीप का आयाम जितना है उसी के बराबर ऊपर उठा हुआ। समुन्नाह माने
जिसकी ऊंचाई जो है दीपों के आकार के बराबर है, इतना ऊंचा है। कर्णिका भूतः, कहो जी, किमस्ति बालक? कर्णिका भूतः मने कुछ, कर्णिका मने तो कुछ लगाना होता है ना, क्या होता है? कमल कर्णिका, भूमंडल रूप जो कमल है उसकी कर्णिका के समान है ना। कर्णिका मने कुछ आभूषण टाइप का लग रहा है, क्योंकि कर्णिका मने कान में रहने वाला आभूषण चमकता है ना, तो कुछ अलग दिया है, विशेष है, तो बोलिए जल्दी से। कुवलय कमलस्य मूर्धनि, कुवलय कमलस्य मने, कुवलय मने तो ब्रह्मांड था, है ना। उसके मूर्धनि मने शिरसी, मूर्धनि मने शिरसी, उसके मस्तक पर 32 सहस्र योजन विततो, 32 सहस्र मने 32,000 योजन विततो, योजन में फैला हुआ। मूले 16 सहस्रम तावतांतर भूम्याम प्रविष्टः। मूले 16 सहस्र, क्यों मिला नहीं कुछ? हाँ, कर्णिका भूता का बोलिए। समुच्चायो यस्य मेरुः कुवलय कमलस्य कमल सदृशस्य भूमण्डलस्य कर्णिका भूत इवावस्थितोऽस्ति। मेरोर्विस्तारं वदन् कर्णिकात्वं सम्पादयति मूर्धनीति। मूर्धनि द्वासिंसहस्रयो जन विततो मूले 16 सहस्र योजन विततः तावता 16 सहस्र योजन मानेन भूम्यामन्तः प्रविष्ट 84 योजन सहस्र मानेन बहिर्दृश्यते। एवं लक्ष्य योजनयो नाहः। तो कर्णिकाया विषय किम उक्तम, तस्य व्याख्या न कृता। कर्णिका भूत इवावस्थितोऽस्ति, तो वही शोभायमान होना है, माने सभी पर्वतों के बीच में जो है जैसे आभूषण इत्यादि शोभायमान होता है, वही उसे भी शोभायमान रहना है। तो 32 सहस्र योजन विततो मूले 16 सहस्रम तावता अंतर्भूम्याम प्रविष्टः, तो फैलावट, फिर उसकी ऊंचाई, फिर वो जमीन के अंदर भी उतना ही वो प्रविष्ट है। बोला तावता मने उतने से ही, अंतर्भूम्याम प्रविष्टः, भूमि के अंदर भी उतना ही प्रविष्ट है। ये जो है सुमेरु है, ये सुमेरु है। ये 7वें में रखिए, इसका फिर से चिंतन करो ऊपर से ठीक से। एषाम मध्य इलावृतम नामाभ्यंतर वर्षम यस्य नाभ्याम अवस्थितः सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराजो मेरुर्दीपायाम समुन्नाः कर्णिका भूतः कुवलय कमलस्य मूर्धनि हाँ, तो मूले मने उसके जड़ में जो है 16,000 बताया, इन्हें बताया, मूले था ना, मूले 16 सहस्रम 32 सहस्र योजन जो है सो फैला है, और फिर तावता भूम्याम प्रविष्ट, उतना ही भूमि में प्रविष्ट है। तो अब इसको थोड़ा सा पहले इसका अभ्यास हो जाए, क्योंकि अभी अभी भवाटवी का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, और भवाटवी का वर्णन जो है
उसका तात्पर्य कहाँ से कहाँ गया था, कुछ वो भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। पुरंजनोपाख्यान हम लोग चतुर्थ स्कंद में सुन चुके हैं। पुरंजनोपाख्यान में बताया कुछ, उसका तात्पर्य निकला कुछ। भवाटवी में भी कुछ बताया, कुछ तात्पर्य निकल रहा है कुछ। वहाँ तो स्पष्ट हुआ, अभी अभी गया है, बहुत टाइम नहीं हुआ। अब इसका भी जो ये बता रहे हैं, इसका तात्पर्य निकलेगा कुछ, तो उस तात्पर्य को निकालने तक हम लोग को साधना करती रहनी चाहिए। ये नहीं समझने का मतलब है कि अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम पहुँच नहीं सके तो सब गलत हो जाए। हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं तो वो सब गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं इतने बड़े विद्वान हो करके। ये जो दिमाग में कीड़ा घुस गया है मनुष्यों का कि हम चर्म चक्षु से देख नहीं रहे हैं, हम इसे सीमित बुद्धि से समझ नहीं रहे हैं, और सीमित बुद्धि को कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ लग रही है, तो हम उसको कहेंगे ये सब कपोल कल्पित है, ये सही नहीं है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उसको कह रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कितनी है पहले उसका मेजरमेंट ठीक से हो जाए। शास्त्र तो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत काम की नहीं है। न तत्र चक्षु गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न बीजानीमो। भगवान भी गीता में सीधे अर्जुन को कहते हैं, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। तुम इस आंख से हमको देख नहीं सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए इन सभी के विषय में है ना, कुछ उल्टा पुल्टा सोचने से बढ़िया पहले इसका अभ्यास ठीक से करें। इसको पहले जो लिखा है उसको लगाएं व्याकरण के हिसाब से। पहले इसके पदार्थ संधि उन्धि सब पहले तो इसके स्थूल रूप को लगा लें हम, तब न सूक्ष्म में जाएंगे। अभी पंक्ति, अभी बांसने में पसीना आ रहा है लोगों को, क्या उसको बांचिए, उसके बाद उसका अर्थ निकालिए, उसका फिर लक्ष्यार्थ देखिए, उसका फिर ध्वन्यार्थ निकलेगा, अभिधा लक्षणा व्यंजना सब लगाना होगा ना, तब उसकी संगति लगेगी। इसलिए उसको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत है इसमें समझाने में। इसीलिए कथावाचक लोग एकदम फास्ट हो करके थोड़ा सा रहुगण संवाद होगा, इधर उधर कह दिए, जो सीधे पंचम भूगोल का वर्णन इसमें जो है राजा ने पूछा, सब भूगोलों का वर्णन किया गया है। एक लाइन बोल के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बजा देते हैं लोग घंटी, सीधे पता चला पंचम स्कंद खत्म। लेकिन यहाँ जूझना पड़ेगा। यहाँ आकर के इतना जूझने का इतना फुर्सत किसको है? आप लोग कल्पना करिए, चाहे वृंदावन हो चाहे कोई हो, सब काम धाम छोड़ करके इसमें बैठ के साधना करे आदमी पूरा, तब इसमें कुछ समझ पाएगा, तब कुछ निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बाँचने वाले ने क्या बाँचा, सुनने वाले ने क्या सुना, छापने वाले ने क्या छापा। ये किताबों का भी हम तो लगता है बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ है। हम लोग जब ग्रंथों को देखते हैं एक एक पन्ना, तो एक एक पन्ने में दो दो तीन तीन गलतियाँ निकलती हैं, क्योंकि छप गई। भागवत की किताब खरीद लिया, घर में ले जाके पूजा चल रहा है। और कभी कभी 108 भागवत, एकाहा भागवत में भागवत निकाला, हुड़ 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 खत्म, शाम तक खत्म। किसी को पता है कि शुद्ध अशुद्ध कहाँ है देखने का? अभी तो एक मित्र हमारे वेद प्रकाशन करने में लगे हैं अमेरिका से, पंडित घनश्याम जी, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो उनको अनुभव हो गया कि आज जितने भी प्रकाशित वेद, पूरा भारतवर्ष, पूरा नेपाल के वेद मंगा के देख रहे हैं, सारे के सारे उसमें जो हस्त स्वर इत्यादि हैं, वर्ण संयोग सब गलत है, गलत है। शुद्ध वेद उनको मिल ही नहीं रहा है, जो है
सारे जितने प्रकाशन हैं, क्योंकि किसी ने ध्यान तक आज उसको देखा ही नहीं। जिसको कंठस्थ है वो किताब नहीं देखता है, वो कंठस्थ ऐसे बोलता है। और जिसको ज्ञान नहीं है उसको पता ही नहीं है कि ये ऊपर हाथ है कि नीचे है, सब ऐसे चल रहा। वैसे भागवत में हम लोग को मिल रहा है ना बीच बीच में, जो परम शुद्ध गीता प्रेस जिसको कहते हैं वो मिल जाता है कहीं कहीं। गीता प्रेसों में भी 20 पेज पढ़ेंगे तो इकट्ठे मिल जाएगा, और में तो प्रति पेज मिल रहा है। ये किताबों की हालत है। कोई उतना न देखे, न मेहनत करे, न जूझे, भयभीत हो जाएगा पंक्ति देख के ही। तो कम से कम हम लोग को बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, आप लोग के सौजन्य से इतना है कि इससे फेस कर रहे हैं हम लोग, फेस टू फेस जा रहे हैं, जो है देख रहे हैं। नहीं समझ में आता है उधर बैठाए हैं, सारी टीकाएं पड़ी हुई हैं कमरे में, तो चिंतन मनन होगा। या कोई हम सर्वतंत्र स्वतंत्र परम ज्ञाता विद्वान बन के थोड़े बैठे, हम तो चर्चा में बैठे हैं, जिज्ञासु हैं हम भी। येषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यंतर वर्षम यस्य नाभ्याम अवस्थितः सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराजो मेरुदीपायाम समुन्नाः कर्णिका भूतः कुवलय कमलस्य मूर्धनि 62 सहस्र योजन विततो मूले 16 सहस्रम तावता अंतर्भूम्यां प्रविष्टः। बस इस सुमेरी के वर्णन में ही आज का उपसंहार किया जाए। पुनः एक दिन बाद किम प्रथम दिवसे नववर्षस्य प्रथम दिवसे, जो व्यवहारिक नववर्ष है, बहुत से लोग उसमें भी मुंह बिगाड़ देते हैं, हम लोग का नववर्ष नहीं है, ये है। हमने कहा भैया उसी से नियुक्ति होती है, उसी से रिटायरमेंट होता है, उसी से डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है। सारा व्यवहार A to Z 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मनाते हो, कहते हैं हमारा नहीं है, सब बदल दो, तुम्हारा नहीं है तो पूरे व्यवहार में वही चलाएंगे। और आप नव वर्ष की शुभकामना दीजिएगा तो है हमारा वर्ष प्रतिपदा से होगा, ऐसे पगलाने की जरूरत नहीं है। वर्ष प्रतिपदा तो है ही, लेकिन ये व्यवहारिक नव वर्ष है, पूरा विश्व इसको मानता है। इसलिए इस व्यवहारिक नव वर्ष की हम शुभकामना एक दिन पहले ही आप सभी को समर्पित करते हैं। सभी का वर्ष मंगलमय हो। उस वर्ष में जो है हम लोग का जो श्रीमद् भागवत है ये पूर्णता को प्राप्त हो जाए। 2021 में प्रारंभ है, 2022 में जो है हम लोग द्वादश स्कंद तक पहुंचने में समर्थ हो। आप लोग को साथ में ले करके ये शुभकामना प्रदान करते हुए नव वर्ष में आनंद मनाने के लिए यहीं पर उपस्थित होंगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीद। गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः।